करके सूर्य मैथिल जी का मैं जरा यहाँ पर रुक करती हूँ। सूर्य मैथिल जी, लेकिन अभी थोड़ी देर पहले यहाँ पर बात हो रही थी कि किस तरह से चुनावी फायदा जो है वो उठाने की कोशिश दरअसल इसकी हो रही है। आज ही योगी आदित्यनाथ जी ने एक बार फिर से 400 पार का वो नारा लगाया। वो 400 पार का नारा अभी इस वक्त में लगाने की क्या मतलब जरूरत आन पड़ी थी? इसको अगर चुनावी ना देखें, राजनीतिक ना देखें, तो फिर किस तरह से देखें? धन्यवाद हिमानी जी। पहले आपको, आपके सभी दर्शकों को भारत माता की जय, वंदे मातरम। और आवाज जरा इटली और रोम तक जानी चाहिए, उन सबके कान में पड़नी चाहिए जो लोग राम मंदिर का विरोध करते थे। जय श्री राम। देखिए हिमानी जी, अभी बड़ा अच्छा लगा मुझे कांग्रेस के प्रवक्ता के मुंह से सुनकर कि हम कोर्ट का सम्मान करते हैं। अभी तो आचार्य जी ने शाहबानों का मुद्दा उठाया, उसके अलावा एक मुद्दा मैं बताता हूं। जब इलाहाबाद हाई कोर्ट से इंदिरा गांधी जी डिस्क्वालीफाई हो गई थी कि आपने झूठ और प्रपंच से अपना चुनाव जीता है, उसके बाद उन्होंने क्या किया? इस देश में इमरजेंसी लगाई थी। इस देश के अंदर 100 से ज्यादा चुनी हुई, संविधान से चुनी हुई सरकारों को बर्खास्त किया था। पूरे देश की मीडिया को जेल में ठूस दिया था। मुझे तो वो 4 लाइनें याद आती हैं। नजर नहीं है ये नजारों की बात करते हैं, और ये जमीन पर चांद तारों की बात करते हैं। कल तक हाथ जोड़कर बस्तियां लूटने वाले आज भरी सभा में सुधारों की बात करते हैं। देखिए, ये सुधारों की बात कर रहे हैं, राहुल गांधी जी के विषय में बोल रहे हैं। उन्होंने कहा भैया जो मर्जी चले जाओ, तो आप क्यों नहीं आ रहे? सोनिया गांधी क्यों नहीं आ रही? और आपके खड़गे साहब क्योंकि आपके हिसाब से ये पॉलिटिकल इवेंट है। उन्होंने बोला, उन्होंने कहा कि आपने इसका पॉलिटिसाइजेशन कर दिया है और हमारी मर्जी, हम जरूरी थोड़ी आपके निमंत्रण पर नहीं आ रहे, बाकी आगे पीछे तो हम कभी नहीं आएंगे। मैं एक प्रश्न पूछ रहा हूं आपके माध्यम से राहुल गांधी जी से। मुझे ये बताइए, जवाहरलाल नेहरू जी क्यों नहीं आए? राजीव गांधी जी क्यों नहीं आए? इंदिरा गांधी जी क्यों नहीं आई? सोनिया गांधी क्यों नहीं? राहुल गांधी क्यों नहीं आए? आखिर आज तक इस अयोध्या की पावन धरती पर क्यों नहीं कभी गांधी परिवार के किसी व्यक्ति ने यहाँ पर मत्था रगड़ा? आप अजमेर शरीफ जाकर वहाँ पर चादरें चढ़ा सकते हैं, लेकिन भगवान श्री रामचंद्र जी के चरणों में माथा नहीं टेक सकते। ले चुके हैं। जनता से भी एक सवाल, जनता से भी कमलेश जी इस तरह से नहीं, कमलेश जी इस तरह से नहीं, आप किस तरह से बात कर रहे हैं कमलेश जी? अरे इनके लिए एम्बुलेंस की तैयारी करो, एम्बुलेंस की। आराम से, यहाँ पर मैं कुछ सवाल लेती हूँ, फिर आलोक अवस्थी जी का रुख करूंगी। जी, ये कह रहे हैं इंडिया गठबंधन के जो राष्ट्रीय नेता हैं, ममता भी साधु को मरवाई हैं, उसके बाद में क्या बोले हैं? कर्नाटक जो कार सेवा बंद किए जा रहे हैं, उसके बाद में क्या कर रहे हैं कांग्रेस पर? उन्हीं की सरकार है ना गठबंधन में, इंडिया गठबंधन में कांग्रेस की सबसे बड़ी पार्टी है, क्यों इसमें क्या कर रहे हैं? ठीक है, क्या सवाल आपका यहाँ से? मैं ये कहना चाह रहा हूँ इनसे कि अगर निमंत्रण इनके पास गया तो इन्होंने राजनीति क्यों बनाया? इसको राजनीति क्यों बना रहे हैं? कौन कर रहा है सियासत? कौन कर रहा है? सियासत जो है विपक्ष कर रहा है। मैं ये पूछना चाह रहा हूं कि इनका पत्थर दिल क्यों है? जब राम जी ने अहिल्या को तारा था, तो इनको तारने में राम जी ही तारेंगे इनको। ये राम जी ही तारने वाले हैं, जो अहिल्या को तार सकते हैं वो विपक्ष के पत्थर वाले दिल को भी तार सकते हैं। आपका क्या सवाल है? अब राहुल गांधी, सोनिया गांधी को समझ में आ गया है कि वो लोगों ने जो कहा ना कि इनको जाना है जाए, अभी तक वो सब बना कर रहे थे कोई मत जाए, अब उनको समझ में आ गया राम जी का पावर उनको समझ में आ गया। बकवास की बात है ये सब। मैं अब शरद शुक्ला जी से मैं आ रही हूँ, शरद शुक्ला जी से मैं इस पर जवाब चाहूंगी, उसके बाद आलोक अवस्थी जी आ रही हूँ और आचार्य जी आ रही हूँ। इनका सवाल पहले बता दीजिए। बिल्कुल, देखिए सवाल वो यही कर रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि भैया आपने क्यों आखिर ये जो निमंत्रण है वो अस्वीकार किया? बार बार हर कोई यही यहाँ पर कह रहा है। जय सिया राम। हेलो जी, पहले आपको जय सिया राम। देखिए, निमंत्रण जो है अस्वीकार या स्वीकार करने की बात यहाँ पे नहीं है। अभी मैं आपको बताऊं जानकारी के लिए कि फैजाबाद के सांसद रहे और उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष रहे डॉक्टर निर्मला खत्री जी ने अभी उन्होंने सूचना करी है कि वो कार्यक्रम में सम्मिलित होने आ रहे हैं, और जो शामिल नहीं हो रहा है उसका अपना तर्क है और उसके तर्क को खारिज नहीं किया जा सकता है। उनका तर्क अपना समझ लीजिए क्या है। अप्रैल के महीने में चैत्र की रामनवमी आने वाली है, ये तय था। संतों का कहना था कि रामनवमी के दिन प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी, तो फिर अर्धनिर्मित मंदिर के अंदर
प्राण प्रतिष्ठा करने की इतनी जल्दी किस बात की है? मैं मन से अलबत्त को बता रहा हूं आपको, आप चाहे देख लीजिएगा। हाँ 16 तारीख को, अभी जब ये 22 तारीख को, 22 जनवरी को जब प्राण प्रतिष्ठा हो जाएगी, आज दिन योगी जी ने कहा कि अब की बार 400 पर। सुन लीजिए, थोड़ी सी देर हो गई आपको, मैं अभी बता दूं, सब ठीक पहले मैंने यही सवाल किया। मैं बता रहा हूं आपको, हाँ। मैं पूरी हो जाए मेरी बात पहले। हाँ। असल में यहाँ पर मुद्दा राम की पूजा करने का नहीं है, कि नाथूराम वाले हैं, राम वाले नहीं है। हाँ। इनका जो काम है वो राम नाम को बेचकर हाँ। अपनी सरकार बनाने का काम है। हाँ। इनका काम ये है, जिसमें काम ये करना चाह रहे हैं। हाँ हाँ और आगे बताता हूँ एक आपको। बार, अब 2 सवाल हो गए। एक सवाल आपने जो विधि को, आपने जो मुहूर्त को लेकर उठाया, उसके लिए तो आचार्य जी बताएंगे, और जो आपने दूसरा सवाल किया है बेचने वाला राम को, उसका जवाब आलोक अवस्थी जी और सूर्य मैथिल जी देंगे। पहले आचार्य जी। सबसे पहले हिमानी जी एक चीज ध्यान रखना चाहिए। हाँ। मुहूर्त को लेकर के आज वो लोग चर्चा कर रहे हैं जो सनातन धर्म को मानते ही नहीं थे। बड़ा कमाल की बात है। मैं तो धन्यवाद करना चाहता हूं इस बात के लिए मोदी जी का, मैं बहुत धन्यवाद। और एक बात और मैं कह दूं, एक बात आप सबको बोलना होगा, जो इस देश में राम का नहीं वो हमारे, जो हमारे देश में राम का नहीं वो किसी। आपका जय घोष वाक्य इतना तेज होना चाहिए, कान के पर्दे फट जाएं सनातन विरोधियों के। जय श्री राम, जय श्री राम। अब सुन लीजिए हिमानी जी, मैं अब मुहूर्त पर बात कर रहा हूं। हाँ। सबसे पहले 22 तारीख को सुजन्मा द्वादशी है, जिस दिन परमात्मा स्वयं को अवतरित करते हैं। 22 तारीख को सर्वा सिद्धि योग है, तो आप लोग मुहूर्त की चर्चा तो मत ही कीजिए तो बेहतर है। हाँ। और उसके बाद श्री रामचरितमानस बहुत स्पष्ट कहता है कि जोग लगन ग्रहवार अतिथि सकल भय अनुकूल, और जुग अरजुग हर्षयुत राम जन्म सुखमूल। जिस दिन परमात्मा की स्थापना होती है, उसी दिन सारे मुहूर्त, सारी परिस्थितियां अपने आप अनुकूल हो जाते हैं। तो आप इसकी चर्चा मत कीजिए। आप तो सुन लीजिए, आप कमाल की बात, आप परमात्मा को स्थापित करेंगे। डेंगू और मलेरिया बोल करके आप परमात्मा को स्थापित करेंगे। आप राम जी मांस खाते थे, राम जी मांस खाते थे, ये कहने वाले आज भगवान की प्राण प्रतिष्ठा करवाएंगे। ये भगवान की प्राण प्रतिष्ठा कराएंगे। हम सबको संकल्प लेना होगा यहाँ पर बैठकर। आज शायद पब्लिक के चैनल में सबसे ज्यादा पब्लिक दिख रही है, और ये दिख रहा है कि शायद राम का समर्थन हो रहा है। तो एक बात ध्यान रखिए, हम सबको ये संकल्प लेना है कि जो आज तक राम मंदिर का विरोध करते आए हैं, जो राम का विरोध करते आए हैं, जो सनातन का विरोध करते आए हैं, हम उनको अपने दरवाजे पर नहीं आने देंगे, हम भी उनका विरोध करेंगे। दूसरा सवाल शरद जी, आ रही हूं। हाँ, हेलो। हाँ। हमारा विरोध राम मंदिर को लेकर कभी नहीं रहा है। हमारी मेरी बात पूरी हो जाए महाराज जी। बिल्कुल, आपका विरोध राम मंदिर को लेकर देखिए, बात मैंने काटी नहीं है। राम मंदिर को लेकर राम पर गोली चलवाने का समर्थन रहा है। राम को गोली, राम के भक्तों पर गोली चलवाया आपने, राम के भक्तों पर गोली चलवाया है आपने, फिर आप विरोध की बात करते हैं। आपको तो सुन लीजिए, आपको तो राम बोलने का अधिकार नहीं है। क्या बात कर रहे हैं? आपको राम बोलने का अधिकार नहीं है।